गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम प्रकाश के विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण बोर्ड पर बने चित्र में ये त्रिभुजाकार आकृति में एक प्रिज्म है। आप जानते हो शीर्ष पर बने इस कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। और इस प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण को ऐसे लिखा गया। ये कांच का बना प्रिज्म सघन माध्यम, बाहर वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। मान लो कि इस बिंदु पर श्वेत प्रकाश को आपतित किया जाए। श्वेत प्रकाश को जब ये प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब के निकट आएगी। इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। ये AB नाम की पृथक्कारी सतह के इस बिंदु पर यह अभिलंब खींचा गया। जब यह प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, यह अनेक रंगों में विभक्त हो जाती है। ये इसका चलने का पथ है। विचलित करके सघन माध्यम में अभिलंब के पास लाएंगे। साथ में यह अनेक रंगों में विभक्त होती है। मुख्य रूप से यह 7 रंगों की प्रकाश किरणों में विभक्त होती है। प्रिज्म का जब टॉपिक आपने पढ़ा था, उस टॉपिक में आपने ये देखा था कि इस प्रकार से जो प्रकाश आपतित होता है, पथ से इस प्रकार से विचलित होता है, बाहर निकलने पर यह पथ होता है। ये किसी एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए होता है। यहाँ श्वेत प्रकाश किरण है, अंदर जाने पर अनेक रंगों में विभक्त हो जाती है। इन सभी रंगों की प्रकाश किरणों का पथ अलग अलग है। जब यह प्रिज्म से बाहर निकलती है, ये इस प्रकार से मुख्य रूप से जो हमें रंग प्राप्त होते हैं, इनका नाम है VIBGYOR, विब्ग्योर। प्रिज्म के आधार से ऊपर की तरफ चलने पर ये रंगों का हमें व्यवस्थित क्रम प्राप्त होता है। यदि विब्ग्योर में रंगों के नाम क्या है? V से वोयलेट, बैंगनी, I से इंडिगो, जामुनी, B से ब्लू, नीला, G से ग्रीन, हरा, Y से येलो, पीला, O से ऑरेंज, नारंगी, R से रेड, लाल। तो मुख्य रूप से हमें
ये रंगों का क्रम प्राप्त होता है। ये श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना है, इसी घटना का नाम है प्रकाश का विक्षेपण। अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक असमान होता है और इस प्रिज्म के अपवर्तनांक की असमानता के कारण अलग अलग रंगों का पथ भी असमान होता है। यहां पर यदि हमसे कहा जाए कि इनके लिए विचलन कोण की गणना की जाए, तो आपने विचलन कोण के लिए पढ़ रखा है ये प्रिज्म, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है इसको कहते हैं विचलन कोण। यदि इस आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, इस कोण का नाम है विचलन कोण डेल्टा। इसमें भी हमसे कहा जाए कि विचलन कोण को दर्शाना है, आपतित किरण को मैं डॉटेड करके आगे बढ़ा रहा हूं, ये आपतित किरण। लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान ज्ञात करें। लाल रंग की प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाया गया, यह आपतित किरण। सभी रंगों के लिए आपतित किरण एक समान है। ये लाल रंग की निर्गत किरण, आपतित और निर्गत किरण के मध्य का ये कोण कहलाएगा लाल प्रकाश के लिए विचलन कोण डेल्टा आर। इसी प्रकार से बैंगनी प्रकाश के लिए पूछा जाए, आपतित किरण सबके लिए यही रहेगी। बैंगनी रंग की प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और ये इस प्रकार से बैंगनी के लिए हमें विचलन कोण प्राप्त होगा। लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान कम होता है, बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान अधिकतम होता है। हमें ये जो रंगों का व्यवस्थित प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, प्रिज्म से निर्गत होने वाले प्रकाश में ये रंगों का व्यवस्थित प्रतिरूप जो प्राप्त हुआ है, इस व्यवस्थित प्रतिरूप को कहते हैं स्पेक्ट्रम। व्यवस्थित प्रतिरूप का नाम है स्पेक्ट्रम। आपने प्रिज्म के टॉपिक में एक सूत्र पढ़ा था, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 साइन a बटा 2। यदि इसमें हमसे कहा जाए a तथा डेल्टा m का मान अल्प है, तो गणित का नियम है थीटा अल्प होने पर साइन थीटा को थीटा से लिखते हैं। इस गुण का उपयोग करते हुए इसको लिखते हैं n बराबर साइन हटाकर a प्लस डेल्टा m बटा 2। इसी प्रकार नीचे a बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, n बराबर a प्लस डेल्टा m बटा a। a की इधर वज्र गुणा करेंगे, n a बराबर a प्लस डेल्टा m, एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम। ए को कॉमन लेने पर बनेगा एन माइनस 1 डेल्टा एम। ये सूत्र होता है विचलन कोण का। ये कहलाता है प्रिज्म का अपवर्तनांक और ये प्रिज्म कोण।
अर्थात हमारे पास विचलन कोण का सूत्र है n-1 इंटू ए। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम बैंगनी प्रकाश तथा लाल प्रकाश के लिए विचलन कोण का सूत्र लिखेंगे। तो इनके लिए विचलन कोण का सूत्र क्या बनेगा, उस विचलन कोण के सूत्र को देखते हैं। बैंगनी प्रकाश की यदि हम बात करें, बैंगनी प्रकाश के लिए लिखेंगे डेल्टा n-1 इंटू ए। प्रकाश कोई सा भी है, सबके लिए प्रिज्म कोण ए एक समान। बैंगनी वॉयलेट के लिए संकेत में मैंने विचलन कोण में v लगा दिया, अपवर्तनांक में भी v लगा दिया। ये बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण, बैंगनी प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये प्रिज्म कोण। इसी प्रकार से कहा जाए लाल प्रकाश के लिए, तो लाल प्रकाश के लिए लिखेंगे डेल्टा R बराबर nr-1 इंटू ए। ये कहलाता है लाल प्रकाश के लिए विचलन कोण का सूत्र। अब एक परिभाषा आती है हमारे सामने, इसका नाम है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण की परिभाषा क्या है, इसका उत्तर है बैंगनी रंग के प्रकाश तथा लाल रंग का जो प्रकाश है, इनके विचलन कोणों का जो अंतर होता है, इस अंतर को ही हम नाम दिया गया कोणीय विक्षेपण। इस कोणीय विक्षेपण को लिखते हैं थीटा से डेल्टा V माइनस डेल्टा R। बैंगनी रंग के प्रकाश तथा लाल रंग के प्रकाश के विचलन कोण का अंतर कहलाता है कोणीय विक्षेपण। इन दोनों राशियों के मान रखें डेल्टा V के स्थान पर nV-1 इंटू ए माइनस nr-1 इंटू ए को यहां से कॉमन लेंगे, ये बनेगा nv-1 माइनस, कोष्टक खुलने पर ये माइनस का चिन्ह प्लस का, ये बनेगा nr प्लस 1 और ये आता है a nv माइनस nr। और ये इस प्रकार से कोणीय विक्षेपण थीटा का सूत्र बनता है। कैपिटल ए प्रिज्म कोण, बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, ये लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। इसी कड़ी में अगली परिभाषा आती है विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता क्या होती है? कोणीय विक्षेपण तथा माध्य विचलन कोण का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को ही नाम दिया गया विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता को लिखते हैं ओमेगा से, कोणीय विक्षेपण को लिखा गया थीटा से।
आपने पढ़ा कि रंगों का क्रम यह हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस क्रम में हम देख रहे हैं कि ग्रीन, हरा रंग मध्य में आता है। यहां परिभाषा में लिखा है कोणीय विक्षेपण और बटे में माध्य विचलन कोण। विचलन कोण का मान बैंगनी के लिए अधिकतम, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। माध्य विचलन कोण हरे रंग के लिए नहीं होता। माध्य विचलन कोण का मान पीले प्रकाश के लिए होता है। हालांकि पीला प्रकाश मध्य में नहीं है, लेकिन विचलन कोण मध्य में इसी का होता है। तो सूत्र में यहां लिखते हैं डेल्टा वाई। परिभाषा इस प्रकार से भी देते हैं, कोणीय विक्षेपण तथा पीले प्रकाश के विचलन कोण के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यहां थीटा का सूत्र भी हमने प्राप्त किया था, ए एन वी माइनस एन आर। पीले प्रकाश के लिए डेल्टा वाई का सूत्र बनेगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। इन दोनों मानों को सूत्र में रखेंगे तो विक्षेपण क्षमता ओमेगा का सूत्र बनेगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए बटा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। सूत्र में ए से ए कैंसिल होगा और हमें प्राप्त होगा ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1। ये इस प्रकार से हमें विक्षेपण क्षमता का सूत्र प्राप्त होता है। ये बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक और ये पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। बोर्ड पे लिखा है, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.58 तथा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक 1.60 है। यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो तो दोनों रंगों का विचलन कोण तथा प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। यहां सबसे पहले दिया हुआ हमारे पास लाल रंग के लिए अपवर्तनांक एन आर का मान 1.58, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक एन वी का मान 1.60 और प्रिज्म कोण ए का मान दिया हुआ है 2 डिग्री। सबसे पहले हम बात करेंगे विचलन कोण की। बैंगनी प्रकाश के लिए, बैंगनी प्रकाश के लिए मैंने सूत्र लिखा डेल्टा वी बराबर एन वी माइनस 1 इंटू ए। मान रखा जाए एन वी का 1.60 माइनस 1। ए प्रिज्म कोण का मान है हमारे पास 2 डिग्री। 0.60 गुणा 2 डिग्री और ये आ जाएगा 1.20 डिग्री। तो ये तो हमें बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण प्राप्त हुआ। अब बात करें हम लाल प्रकाश के लिए। लाल प्रकाश के लिए हम लिखें डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए। एन आर के स्थान पर लिखेंगे 1.58 माइनस 1, ए के स्थान पर 2 डिग्री। यह हमें प्राप्त होगा 0.58 इंटू 2 डिग्री 1.16 डिग्री। इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। ये लाल प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात कोणीय विक्षेपण। इसके पश्चात हम बात करें कोणीय विक्षेपण की।
थीटा का हमें सूत्र प्राप्त हुआ था NV माइनस NR इंटू ए। NV बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, NR लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, A प्रिज्म कोण। थीटा बराबर NV के स्थान पर मान दिया हुआ है हमें 1.60 माइनस NR के लिए मान दिया 1.58, प्रिज्म कोण का मान 2 डिग्री। इसमें से आपको इसको घटाने पर आता है 0.02 गुणा 2 डिग्री 0.04 डिग्री। तो ये इस प्रकार से आपको कोणीय विक्षेपण का मान प्राप्त होता है। धन्यवाद।